हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आप सबको पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला है दोस्तों 2022 नवंबर में। तो इसी दौरान सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहा है कि अगर कतर में फीफा वर्ल्ड कप चलते हैं तो उसके 3 महीने पहले ही कतर में जितने भी जो वर्कर्स है उसको घर पठा दिया जाएगा। तो वास्तव में ये न्यूज़ कितना सच है, ये सारी बातें इस वीडियो में आज आपको हम बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमें डेली कमेंट करता रहता है कि सर कतर में तो अभी अब वर्ल्ड कप चलने वाला है, वर्ल्ड कप का टाइम भी नज़दीक आ गया है, तो हम सबको कब घर पठा देगा और कितने महीने घर पठा दिया जाएगा वर्ल्ड कप चलने से पहले। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करता रहता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपको कब घर पठाएगा और कौन से कैटेगरी वर्कर्स को घर पठा दिया जाएगा, ये सारे बात इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गल्फ का जितने भी जो अपडेट्स हैं हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी के हालात ऐसे हो गए हैं कतर में कि सबको मालूम है कि वर्ल्ड कप चलने वाला है 2022 नवंबर में, और वर्ल्ड कप का जो टाइम है वो भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो जितने भी जो वर्कर्स है कतर में, सबको डर अभी लग गया है मन में, और सबको अभी लग रहा है कि हम लोगों को कब घर पठा देगा किसी को अभी मालूम नहीं। क्योंकि अभी का जो न्यूज़ है एक ही रहता है सोशल मीडिया पर कि अभी वर्ल्ड कप चलेगा और सब वर्कर्स को घर पठा दिया जाएगा। तो अभी तक दोस्तों आपको बता दूं कि कतर गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है कि घर कब पठाएगा। आपको यह भी बता देता हूं कि कतर में 3 कैटेगरी का वर्कर है। सबसे पहले मेंटेनेंस कैटेगरी, सेकंड नंबर में आता है कॉन्ट्रैक्शन कैटेगरी, और थर्ड नंबर का जो कैटेगरी है उसमें जितने भी जो वर्कर्स सब आता है। तो ये 3 कैटेगरी में कतर का जितने भी जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आपको बता दूं मेंटेनेंस कैटेगरी। मेंटेनेंस कैटेगरी का जो वर्कर्स है वो कतर में चाहिए तो चाहिए, वो एक कंपलसरी है। क्योंकि आप पेट्रोल लाइन में, गैस लाइन में, जैसे बिल्डिंग लाइन में, किसी भी लाइन में मेंटेनेंस ज़रूरी है, चाहिए। तो क्योंकि बिना मेंटेनेंस के जितने भी जो ऑफिस हो गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो गया, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, उसमें बिना मेंटेनेंस का कुछ काम नहीं होता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी में जो मेंटेनेंस आता है उसको कभी भी घर नहीं पठाएगा। सेकेंड कैटेगरी में आता है कि कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कतर में जितने भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वर्ल्ड कप से पहले ख़त्म करना है कतर गवर्नमेंट को। क्योंकि जब कतर गवर्नमेंट वो लोगों को काम दिया है बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो वर्ल्ड कप चलने से पहले वो लोग को ख़त्म करके वो काम देना है। क्योंकि जब कतर में वर्ल्ड कप चलेगा तो उस दौरान कंस्ट्रक्शन का काम 2 महीना पहले ही बंद कर देगा। तो आप जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ से 3 महीना पहले पठा देगा जो वर्कर्स को, तो यही है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर को 3 महीना पहले ही घर पठा देगा। इसमें बात क्या है कि जितने भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी कंपनी में 20,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो किसी कंपनी में 4,000, तो किसी कंपनी में 100, तो किसी कंपनी में 50 भी वर्कर है। तो डिपेंड पड़ता है कंपनी पे। जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो अपने वर्कर्स को 1 साल बैठा के भी सैलरी दे सकता है। अगर जितने भी जो बड़ा कंपनी है कतर के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आपको घर पठाते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीना के लिए, तो आपको सैलरी दे करके घर आपको पठाएगा। जितने भी जो छोटा कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का अगर वो घर पठा देते थे उसका कोई फिक्स नहीं। क्योंकि जो छोटा मोटा कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन चलाते हैं वो लोग के पास इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर होता है, और बड़ा बड़ा कंपनी जितने भी उसको इकोनॉमी बहुत ही हाई होता है, वो पैसा दे सकते हैं अपने वर्कर्स को। तो जो कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के जो वर्कर्स है उसको घर पठा सकते हैं 3 महीना के लिए। क्योंकि जब वर्ल्ड कप चलेगा तो इस दौरान कतर में जो कंस्ट्रक्शन का काम जितने भी जो चल रहा है उसको पूरे ही स्टॉप कर देगा। और थर्ड नंबर का जो कैटेगरी है उसमें जितने भी आप जो क्लीनर हो गया, जो मॉल्स में काम करते हैं वो हो गया, जो हाइपर मार्केट में काम करते हैं वो हो गया, जो एयरपोर्ट में काम करते हैं वो हो गया। तो आपको पता ही है कि क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड जो मॉल्स में करता है, वो जो हाइपर मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग का डिमांड है। क्योंकि वो लोग अभी भी क्लीनर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। जब वर्ल्ड कप भी चलेगा तो उस दौरान भी सिक्योरिटी गार्ड का डिमांड रहेगा, क्लीनर का डिमांड रहेगा, जो हाइपर मार्केट में काम करते उसका डिमांड रहेगा, जो एयरपोर्ट में काम करते उसको डिमांड रहेगा। तो वो लोग को कभी भी घर नहीं पठाएगा। तो प्रॉब्लम है इस बात का कि जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो लोगों को घर पठा सकते हैं 3 महीने के लिए। तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं। अगर आपको कंपनी आपको घर पठाते हैं 3 महीना के लिए, तो उस दौरान आपको 3 महीना का सैलरी प्लस आपका टी
टिकट सब दे के आपको घर पठाएगा। बस टेंशन इस बात का है कि अगर आपका कंपनी अगर छोटा है, सप्लाई कंपनी है, तो आपको कोई भरोसा नहीं। अगर आपको पठाते हैं तो आपको रिटर्न भी नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि छोटा मोटा कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता है। दूसरी नंबर आपको बता दूं कि वीज़ा, बहुत सारे न्यूज़ में अभी वायरल हो रहा है कि जून जुलाई से जो वर्क वीज़ा है वो क्लोज हो जाएगा, सिर्फ विजिट ही वीज़ा ओपन रहेगा। तो ये सही बात है दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ तो अपडेट नहीं है कतर गवर्नमेंट से कि वर्क वीज़ा क्लोज है, विजिट वीज़ा क्लोज है। तो वीज़ा अभी तक क्लोज नहीं है, वीज़ा पूरे ही ओपन है, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे फैमिली वीज़ा, चाहे विजिट वीज़ा, वीज़ा सभी ओपन है, कोई वीज़ा क्लोज नहीं है। अगर आप ऐसा कोई न्यूज़ देख रहे हैं कि वीज़ा क्लोज हो गया, एयरपोर्ट क्लोज हो गया, तो ये पूरा ही ये फॉल्स न्यूज़ है दोस्तों, वीज़ा कोई क्लोज नहीं है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।